और चलिए विस्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं अन्नदाताओं की बात से। बेमौसम बरसात ने किसानों पर कहर बरपाया है। एक तरफ फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है और दूसरी तरफ किसानों को मदद का इंतजार है। प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां फसल खराबा 25 से 80% तक हुआ है। ये जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू। यहां काफी नुकसान पहुंचा है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कुछ और भी जिले हैं जहां फसलें बर्बाद हुई हैं और इसका रेशो 25 से 80% तक रहा है। अगर नुकसान की बात करें तो किसानों का जो नुकसान का अनुमान आंका गया है फिलहाल वो करोड़ों में पहुंच रहा है। करीब प्रदेश भर में करोड़ों का नुकसान अनुमानित है। प्रदेश सरकार ने नुकसान के आकलन के आदेश दे दिए हैं। मौसम की मार, किसान बेहाल। फसल बर्बाद, नुकसान ही नुकसान। मुआवजे की आस, गिरदावरी का इंतजार। राज्य सरकार से उम्मीद तो यही करते हैं मुआवजा शीघ्र मिले, किसान को राहत मिल जाए। फसल तो पहले फसल में मसाद पहुंचता है। तस्वीरें 3 हैं और इन 3 तस्वीरों में किसानों का दर्द छिपा है। मौसम ने किस तरह किसानों को बेहाल कर दिया है, ये तस्वीरें उनकी बानगी है। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर सहित राज्य के 7 जिलों में फसलें 25 से 80% तक चौपट हो गई हैं। बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां किसान 1-2 दिन में कटी फसल को मंडी तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। उनकी आंखों के सामने से पूरी मेहनत, साल की कमाई पानी हो गई। 7 जिलों में किसानों की फसल 25 से 80% तक बर्बाद हो गई। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू में फसल को काफी नुकसान हुआ। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद। आंधी तूफान से प्रदेश भर में 800 करोड़ के नुकसान का अनुमान। गेहूं, चना, सरसों, जीरा और इसबगोल की फसल को काफी नुकसान। प्रदेश सरकार ने नुकसान के आकलन के आदेश दिए हैं। मौसम की मार का सबसे ज्यादा असर 7 जिलों पर पड़ा है। एक-एक कर देखते जाइए इन जिलों का ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में किसानों का हाल बेहाल है। 3 लाख हेक्टेयर इलाके में 10 से 35% का नुकसान हुआ है। नहरों के टूटने से सैकड़ों बीघा में फसल जलमग्न हो गई है। कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों से संबंधित बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या कृषि विभाग में शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। 2 दिनों पूर्व प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते श्रीगंगानगर जिले में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तेज तूफान से खेतों में खड़ी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए न केवल लोकसभा में सांसद निहाल चंद मेघवाल के द्वारा मुद्दा उठाया गया, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के मार्फत राज्य सरकार से जल्द गिरदावरी कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। नुकसान तो बहुत ज्यादा है, ये नहीं कह सकते कि कम है। कहीं जो खेत है उनमें लगभग 100% नुकसान हो गया, कहीं 70% है, कहीं 60 भी है, 50 भी है। तो सरकार इसको एवरेज मान करके चलती है, लेकिन जिनको 100% नुकसान हो उसको फिर नुकसान हो जाता है। तो मेरी यही मांग है सरकार से कि जो नुकसान हुआ है एक्चुअल में उसका सर्वे करवा कर किसानों को मुआवजा दे। केंद्र सरकार उसके लिए NDRF की एक टीम भेजे, उसका सर्वे हो और बीमा कंपनी को आदेशित करे कि सही ढंग से इसमें बीमा करवाकर किसानों को कंपनसेशन दे। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने एक पत्र लिखा है और उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी सर्वे करवाकर किसानों को राहत प्रदान करें। इधर जैसलमेर में खुद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। किसानों से मिले, उनकी समस्या जानी और जल्द ही मदद का भरोसा भी दिलाया। फसल बीमा के अंदर कुछ नियम और कायदे बने हुए हैं, वो बात करने के लिए आज किसानों के बीच में आए। एक तो नीचे वस्तु स्थिति क्या है वो उसका आकलन करने के लिए, और दूसरा कि गिरदावरी सही समय पर सही गिरदावरी हो जाए, और तीसरा कि किसान जिन्होंने फसल बीमा किया हुआ है वो जो समय सीमा के अंदर अपना फॉर्म भरकर फसल बीमा कंपनी को कृषि पर्यवेक्षक और दूसरे माध्यम के पहुंचा सके।
बीकानेर में भी किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। इलाके के किसानों से खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने मुलाकात की, फसल खराबे की पूरी जानकारी ली और मदद का पूरा भरोसा दिलाया। चने में काफी नुकसान हुआ है और जो सरसों है जो खड़ी है, जो मेरे सामने भी, ये भी खत्म है और जो डेयरी बनाई हुई थी वो भी बिखर गई। तो ये हकीकत है कि तूफान बहुत जबरदस्त था, कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, इसमें इसबगोल को भी नुकसान हुआ है, गेहूं में भी हल्का नुकसान हुआ है। तो सारी चीज़ों का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑर्डर दे दिया, कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिया और एसडीएम साहब और ये सारे लोग इसकी पूरी गिरदावरी करवा रहे हैं। अब इंतजार है गिरदावरी रिपोर्ट का, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पटवारियों की हड़ताल। ऐसे में किसानों को जल्द से जल्द राहत मिले, इसके लिए गहलोत सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिनेश, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आज अगर फसल खराब हुई है तो कल ही प्रशासन उसका आकलन कर लेगा, लेकिन जब हर साल फसल खराबे की स्थितियां बनती हैं तो सही में एक तय समय में होना चाहिए ताकि ये खबरें बनने की नौबत ना आए कि किसान इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक सिस्टम जो है वो डेवलप होना चाहिए कि ताकि किसानों को जो है वो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े मुआवजे के लिए। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो अभी तो सरकार जो है वो दोहरी चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ जो है वो आसमानी आफत जो है वो अन्नदाता पर बरसी है, दूसरी तरफ पटवारी जो है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गिरदावरी करने में, वो जो है हड़ताल पर चल रहे हैं। तो आखिर गिरदावरी कैसे सही समय पर पूरी हो पाएगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल जो आसमानी आफत अन्नदाता पर बरसी है और कमर जो तोड़ी है अन्नदाता की, उस पर मरहम लगाने के लिए राज्य सरकार जो है वो काफ़ी संवेदनशील नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से परसों ही बैठक लेकर इस तरह के निर्देश दिए सभी जिला कलेक्टरों को कि वो जल्द से जल्द गिरदावरी करवाए ताकि किसानों तक जल्द से जल्द राहत पहुंच सके, तो उसकी कवायद जो है वो शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर्स ने जो है वो इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है किसानों तक राहत पहुंचेगी। तमाम जो मंत्री हैं संबंधित क्षेत्रों के, वो भी पहुंच रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए और किसानों को ढाढ़स बना रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में सरकार जो है वो पूरी तरीके से किसानों के साथ में है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृषि विभाग के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कहा गया है किसानों को कि जो भी नुकसान हुआ है किसानों के खेतों में, तो किसानों को 72 घंटे के अंदर सूचना जो है बीमा कंपनी को देनी चाहिए ताकि उन्हें समय पर मुआवजा मिल पाए। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, सर्वे होता है पहले, उसके बाद जो है वो तय होता है कि किस किसान को कितना मुआवजा मिलेगा। और जो सर्वे होता है उसमें कृषि विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं और बीमा कंपनियों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। और एक सर्वे कर जो है वो रिपोर्ट तैयार कर आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी जाती है और आपदा प्रबंधन जो योजना होती है सरकार की, उसके तहत फिर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। तो जल्द ये पता चल पाएगा कि कितने बड़े स्तर पर नुकसान हुआ, लेकिन ये जरूर है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। स्केड्यूल सौंपा गया है कि इतने समय में आपको सर्वे पूरा करना है ताकि हम इस तारीख से मुआवजा देना शुरू कर सकें। देखिए, शेड्यूल तो नहीं सौंपा गया है, लेकिन ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी ये विशेष गिरदावरी करवाई जाए। ये विशेष गिरदावरी है, इसे जल्द से जल्द जो है वो करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और क्योंकि चुनौतियों से जूझ रहा है राजस्व विभाग भी, पटवारी हड़ताल पर है, तो दूसरे कर्मचारियों के माध्यम से ये जो सर्वे की प्रक्रिया है वो पूरी करवाई जाएगी ताकि किसानों तक जो है वो जल्द से जल्द राहत पहुंचे। कुछ अगर जिनमें ज़्यादा खराबा हुआ है, जिन जिलों की अगर बात करें, जैसे जोधपुर है, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कोटा में नुकसान हुआ है, सीकर, झुंझुनू इन जिलों में नुकसान हुआ है, जोधपुर, बाड़मेर इन जिलों में नुकसान हुआ है, बीकानेर में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। तो कोशिश यही है, क्योंकि फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जो है मुआवजा दिया जाता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। अभी जो है फसल की अगर बात करें तो चने की, सरसों की, गेहूं की जो फसल है वो कटाई के स्तर पर है। ठीक है। और इस दौरान अगर फसल को नुकसान होता है तो वो कवर होती है फसल बीमा योजना के तहत। साथ ही अगर कटाई हो भी चुकी है और वो फसल अगर खेतों में पड़ी है तो भी 14 दिन तक। ठीक है दिनेश, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें। अगली खबर भी किसानों से जुड़ी है और उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। खबर अपने दर्शकों को बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के विरोध में कल
भारत बंद का ऐलान किया है, जिसकी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। राजस्थान में भी विभिन्न संगठन इस बंद को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि प्रदेश में भारत बंद का व्यापक असर रहने की संभावनाएं कम है पूरे प्रदेश में, लेकिन फिर भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। किसान नेताओं का कहना है कि किसानों के साथ ही मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी आदि सभी वर्ग इस बंद में शामिल होंगे। मोर्चे के द्वारा भी सभी वर्गों से इस बंद में शामिल होकर सफल बनाने की अपील की गई है। उधर किसान आंदोलन का समर्थन कर रही कांग्रेस कल के भारत बंद में सक्रिय भागीदारी नहीं निभाएगी। पूरे 4 महीने हो जाएंगे और इन 4 महीनों के बाद कल किसान समन्वय समिति ने फैसला किया है कि 26 मार्च वाले दिन पूरे देश के अंदर एक ऐतिहासिक बंद किया जाएगा। पहले दिन से राहुल जी ने कहा है कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और किसानों की जो तीनों बिलों के खिलाफ जो पूरे देश में माहौल बना हुआ है, कांग्रेस उसके अंदर अग्रिम पंक्ति के अंदर हमेशा से साथ में रही है। और किसान अगर किसी तरह का आंदोलन कर रहे हैं तो कांग्रेस साथ में है, हमने अलग से कोई इस तरह का आह्वान नहीं किया। और सहयोगी दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, एक तो कांग्रेस का स्टैंड समझाएं, दूसरा प्रदेश में किस तरह की तस्वीरें दिख सकती हैं? देखिए, प्रदेश में भारत बंद की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा असर इसका रहने वाला नहीं है। हालांकि जिन जिलों में ज़्यादा मजबूत है किसान आंदोलन, उन क्षेत्रों में खासा असर दिख सकता है। नाम जैसे अभी गिनाए कि गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में किसान जो है वो किसान आंदोलन में मजबूती से हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही सीकर, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, इसमें लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट जो है इसे भरपूर समर्थन दे रहा है, तो वहाँ पर इसका खासा असर दिख सकता है। जयपुर जैसे शहरों में बहुत ही कम संभावना है कि इसका व्यापक असर नजर आए। हालांकि यहाँ भी कार्यक्रम रखा गया है, जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वहाँ पर कल सुबह 11 बजे जुटेंगे किसान संगठनों के पदाधिकारी और इसके साथ ही ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी, जन संगठनों के पदाधिकारी, वो एक साथ जुटेंगे और उसके बाद बाजारों में वे निकलेंगे बाजार बंद करवाने के लिए। लेकिन कितना कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, शुक्रिया दिनेश। अच्छा, जारी रखें। रही है राहुल गांधी लगातार कांग्रेस के स्टैंड की जहां तक बात है तो कांग्रेस लगातार इस आंदोलन को समर्थन दे रही है। राहुल गांधी लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं और पिछले जो कार्यक्रम हुए किसान संगठनों के, चाहे वो चक्का जाम हो, चाहे वो हाईवे जाम हो, चाहे वो टोल फ्री करने का मामला हो, इन तमाम अवसरों पर जो है कांग्रेस ने साथ दिया किसानों का। लेकिन कल के लिए कोई अलग से आह्वान नहीं किया गया है कांग्रेस की ओर से। ठीक है, शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बंगाल के दौरे पर हैं। शेखावत कोलकाता के श्याम बाजार में धरने में शामिल हुए। ये धरना कूच बिहार के दिनहाटा बीजेपी मंडल अध्यक्ष अमित सरकार की हत्या के विरोध में आयोजित हुआ था। धरना स्थल पर शेखावत ने कहा, बंगाल की तानाशाह सरकार के खिलाफ जाकर लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए जान गंवाई। शेखावत ने आरोप लगाया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लोकतंत्र के हत्यारों ने अमित की हत्या कर दी। शेखावत ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पाप का खड़ा भर चुका है, इस चुनाव में जनता न्याय करेगी। और अब खबर उपचुनाव के रण की है। अजमेर जिले की राजनीति में जिला प्रमुख चुनाव के दौरान भूचाल लाने वाले भंवर सिंह पलाड़ा ने प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा सीटों में से राजसमंद सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। हमारे समाज के, अन्य समाज के सब लोगों के आकर के मेरे से बात करी थी। वहाँ 41 से 45 हज़ार के लगभग राजपूत वोट है। अन्य समाज के लोगों से उन्होंने भी आके मेरे से संपर्क करा कि आपको यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ना है, अगर पूरे सब लोगों का अगर निर्णय होगा तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ वहाँ से। और ये अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करके जो भी होगा निर्णय लेंगे। कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है, ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
और वक्त एक ब्रेक के बाद देखिए कि अगर तय समय पर विकास का कार्यक्रम पूरा नहीं किया तो जुर्माना लगेगा कितने का, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं कोटा की। कोटा के विकास की मंत्री शांति धारीवाल की। कोटा में विकास की राह में रोड़ा बनने वाले ठेकेदार संभल जाए, नहीं तो लेट लतीफी महंगी पड़ेगी। यूडीएच मंत्री ने चेतावनी दी है, समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो जुर्माना भरना पड़ेगा। टाइम पे खत्म होना चाहिए वरना पेनल्टी का तो क्लॉज है ही भाई। यूडीएच मंत्री की चेतावनी, प्रोजेक्ट नहीं हुआ पूरा तो हर रोज 1 लाख का जुर्माना। विकास पर हिदायत, विकास कार्यों को तय समय पर पूरा होने पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने साफ साफ कह दिया है, कोटा शहर में विकास की राह में रोड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तय सीमा के अंदर विकास कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदारों को हर रोज 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। यूडीएच मंत्री ने शहर के अदालत चौराहा, विवेकानंद सर्किल, नयापुरा, चंबल रिवर फ्रंट और अंटाघर अंडरपास के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने विकास कार्यों को तय समय पर पूरा करने की सख्त हिदायत दी है। निरीक्षण किया, उसमें क्या क्या सामने आया? आपने कहा है कि एक दिन भी अगर ज्यादा निकला विकास कार्य होने में 1 लाख की पेनल्टी लगाएंगे। टाइम पे खत्म होना चाहिए वरना पेनल्टी का तो क्लोज है ही भाई। सारे काम जितने भी चल रहे हैं करीब समय पे खत्म करवाने की कोशिश है। शहर में घोड़ेवाला बाबा सर्किल, एरोड्रम सर्किल अंडरपास, सिटी पार्क, सिटी मॉल एलिवेटेड रोड, गोबरिया बावड़ी अंडरपास और अनंतपुरा एलिवेटेड रोड का भी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन विकास कार्यों की रफ्तार धीमी है। लिहाजा विकास कार्य तय समय पर पूरा हो सके, इसके लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सख्त हिदायत दे दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, झालावाड़ पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई है। एक प्रेग्नेंट लेडी, इसके साथ ही 2 लोगों से मारपीट की खबर मिल रही है। जुआरियों को पकड़ने गई थी पुलिस। देखिए तस्वीरें खबर से जुड़ी हुई आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल जुआ खेला जा रहा है, इस बात की सूचना मिली पुलिस को। पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची। वहां पर ये गर्भवती महिला अपने परिवार वालों के साथ थी। पुलिस ने आव देखा न ताव इन लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब गर्भवती महिला ने विरोध करने की कोशिश की तो उससे भी मारा पीटा गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शर्मनाक करतूत झालावाड़ पुलिस की। पहले से ताश चल रही थी, हमें पता नहीं कि ताश खेल रहा है। अब बहुत सारा काम करके आए ना, ये तो ये पैसे बांटने लगे ताश वाले, तो भाग्य इनको खबर चल गई, जो सब भाग्य पैसे आते ही उनको पकड़ के कूटने लग गए। तो हमारे परिवार के घर गए थे वो, तो हमने उनसे बोला सर ये तो हमारे घर के अभी काम करके आए, हम तो ये घूम रहे थे, हमने देखा इन्हें। तो उन्होंने बोला, गाड़ी का फोन लगा रखा था पहले से कि गाड़ी आएगी, वहाँ गाड़ी में से आया नहीं। तो वो सर उतरते पहले तो इसके दी, फिर मेरे दी। पिछले साल चूरू में महिला सुरक्षा के लिए नीली वर्दी की महिला पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया था, ताकि शहर में नारी शक्ति खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन शुरुआत इस टीम ने मंचलों की खूब खबर ली, लेकिन अब यही नीली वर्दी की महिला पुलिस चालान काटने में व्यस्त है, जिससे मंचलों के मन से महिला पेट्रोलिंग टीम का डर निकल चुका है। मेन उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बहन बेटियाँ बच्ची हैं जो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है या ट्यूशन जा रही है, उन संस्थाओं के आसपास में इनका
मौजूद भी रहना और इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हो। लेडी कांस्टेबल वहाँ पे खड़ी होगी क्या उनकी इतनी हिम्मत हो पाएगी? मुझे नहीं लगता, नहीं होगी। सभी को खुद को जागरूक होना पड़ेगा और जो उनकी ड्यूटी है, जो भी चालान काटने में व्यस्त है, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ड्यूटी की तरफ वापस रुझान करें। ये चालान काटने में बिजी रहते हैं तो इनको भी पता होना चाहिए, ये सामने से देख रहे हैं तो इनको भी रोक लगाना चाहिए ना सर उन पे। देश में बेरोजगारी का आलम क्या है, इससे सभी वाकिफ हैं। लिहाजा पिंक सिटी में एक अफवाह के बाद जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय के बाहर बेरोजगारों की भीड़ जमा हो गई। अफवाह उड़ाई गई कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सफाई कर्मी की नई भर्ती निकली है। ऐसे में 3 दिन में युवक और युवतियां सभी अपने तमाम दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें वाल्मीकि समाज और दूसरे समाज के युवा शामिल हैं। हालांकि जयपुर में सफाई कर्मियों की यूनियन यानी कि संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने फिलहाल नई भर्ती की बात से इनकार किया है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं यूनियन ने यह स्पष्ट कर दिया, हेरिटेज और ग्रेटर दोनों ही नगर निगमों के प्रशासन से पहले ही करीब 3800 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती की मांग की है, लेकिन उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बिल्कुल, सफाई कर्मचारियों की वर्तमान में कोई भर्ती नहीं हो रही है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी तो राज्य सरकार के आदेश अनुसार होगी, हमारी मांग के अनुसार होगी। जो शीघ्र 3868 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए हमने निवेदन किया है, जो खाली रिक्त पद पड़े हुए। व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल हुआ है। प्रशासन ने भी जिसने मैसेज वायरल किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कल आदेश निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल जयपुर ग्रेटर नगर निगम में इस बात की अफवाह इन दिनों चल रही है कि नए पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इससे उलट इनसे इनकार कर रहा है। जबकि हकीकत यह है कि यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो बीते कई दिनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और फॉर्म भरकर यहाँ पर नई भर्ती के लिए, नई नौकरी के लिए अरदास यहाँ पर लगा रहे हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं और जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो खुद भी ये कह रहे हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म भरकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बीते 3 दिनों से वो यहाँ पर जमे हुए हैं। कुछ महिलाएं, कुछ युवक यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता जी, क्यों आई हैं यहाँ पे? यहाँ पर नौकरी के लिए। किसने कहा आपको नौकरी मिल रही है और किस पद पर मिल रही है? सभी बोल रहे तो हम भी आ गए। क्या किस चीज़ की नौकरी मिल रही है? नगर निगम की। क्या किस काम के लिए? सफाई के लिए। अच्छा, मिलाकर इन लोगों को यहाँ पर कहना यह है कि इन्हें कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर नए पदों पर भर्ती हो रही है सफाई कर्मचारी के। ऐसे में ये यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर बीते 3 से 4 दिनों से यहाँ पर हर रोज़ आ रही हैं और इनका कहना है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिए यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीप चेची के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां छात्रों ने कहा मास्टर जी हैवान हैं, उनसे बचाइए।